किया जाए उसके भक्षण में कोई पाप नहीं। हो गया आपका बैठिए बैठिए। दूसरा प्रश्न नहीं तो इतना बड़ा तो एक ही प्रश्न हुआ। बस पहली बात यह है कि बृहदारण्यक उपनिषद का आरंभ ही भूख से होता है। आपके घर में कोई बाल गोपाल जन्म ले, बालिका जन्म ले, तो दूध पीने में उसकी प्रीति प्रवृत्ति होती या नहीं? बच्चे का जन्म भूख के चपेट में आकर ही होता है या नहीं? तो भूख का नाम बृहदारण्यक उपनिषद में मृत्यु रखा गया है। भूख माने मृत्यु। भगवान शंकराचार्य जी ने अर्थ किया, जब व्यक्ति को भूख लगती है उस भूख की निवृत्ति किससे होगी? भोजन से। भोजन की सामग्री स्थावर या जंगम प्राणी के शरीर होंगे, यही ना। तो भूख का अर्थ है कि हिंसा में प्रवृत्ति भूख के कारण होगी ही। हिंसा में प्रवृत्ति, दूसरों के मौत ही हमारे जीवन के लिए संबल बनेगी। इसीलिए भागवत में कहा गया, जीव ही जीव का भक्ष्य हो जाता है, भोजन होता है। उसमें फिर जहाँ पर व्यक्ति लाचार है, भूख लगी है तो भोजन करना है ही। और यहाँ तक कि आजकल तो सूक्ष्म यंत्र के द्वारा देखें तो एक घूंट पानी में भी कितने प्राणी होते हैं सूक्ष्म, जो आँखों से दिखाई भी नहीं पड़ते। भूख लगी है, प्यास लगी है, तो मान के चलना चाहिए कि जीव तो नित्य है, लेकिन जीव के शरीर के सेवन से ही भूख प्यास की निवृत्ति होती है। सांस भी लेते हैं, उसके द्वारा भी हमारे शरीर में गर्मी होती है, उससे भी बहुत से जीव जंतु मर जाते हैं। उसमें फिर मर्यादा ये निर्धारित की गई है कि स्थावर प्राणी जो हैं, तरु लता गुल्म, ये सब साग सब्जी जिनको उद्भिज्ज कहते हैं, पृथ्वी को फोड़ के जिनके किले उत्पन्न होते हैं बीज से, ये स्थावर प्राणी हैं। इनमें चेतना न्यून है। स्थावर प्राणियों का सेवन करके जीवन यापन करें हैं तो वो भी जीव के शरीर। पंचाग्नि विद्या का वर्णन छांदोग्य बृहदारण्यक आदि में है, और अन्य पर ही अभी बृहदारण्यक उपनिषद हम पढ़ा रहे थे शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित। तो एक महीने 30 दिनों तक 2-2 घंटे केवल अन्न पर ही हमारा वक्तव्य था जो पढ़ने आए थे। हमने संकेत किया, उसमें भी फिर नियम है। हम सन्यासी हैं, हम तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ सकते, फूल भी नहीं तोड़ सकते, हमारे ऊपर पूर्ण अहिंसा लागू है। हम भोजन भी नहीं बना सकते, अग्नि भी छू नहीं सकते। इसका मतलब है कि पेड़ पौधों में भी एक नियम बनाया गया है कि अंत में जो पक जाए फल उनका सेवन करें। जो पत्र पुष्प भोजन बनाने योग्य परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाएं, उनका सेवन करें। इस प्रकार से दिन भी है कि दिन तुलसी तोड़े, किस दिन तुलसी न तोड़े। स्थावर प्राणियों के द्वारा पेट भरने के लिए भी कुछ विधि विधान है। स्थावर प्राणी मतलब अन्न जिसको हम कहते हैं, चाहे शाकाहार आदि हो। अब जंगम प्राणी जो हैं, मछली इत्यादि और बकरे इत्यादि हैं, और भी खरगोश आदि हैं, कछुए आदि हैं, उनमें जो आपने कहा पंच नखा भक्ष्या, ये सब शास्त्रों में बहुत लंबा शास्त्रार्थ है। परिसंख्या विधि इसका नाम हो। अगर कोई चेन स्मोकर एक दिन में 40 सिगरेट चट कर जाता है, उसे कोई कहे कि एक दिन में 24 पिया करो। 24 का विधान नहीं है, 40 में न्यूनता में तात्पर्य है। क्या 40 सिगरेट पीने वाला चेन स्मोकर को कोई कहे कि दिन में 24 पी लिया करो, उसका मतलब क्या? शनै शनै उसको
सिगरेट की दास्ता लत से मुक्त करने में है ना, इसी प्रकार मनुस्मृति में कहा गया है मांस भक्षण इत्यादि में भी अगर, क्योंकि आहार, निद्रा, मद्य और मैथुन, आहार, निद्रा, मद्य और मैथुन में जीव की स्वाभाविक ही प्रवृत्ति होती है, उसमें परिसंख्या विधि चलती है, कौन सा आहार करें, कौन सा न करें, कब करें, कौन न करें, पूरा ब्रह्मचारी न रह सकें तो विवाह करें, अपनी पत्नी तक सीमित रहे, हो गया या नहीं। इस प्रकार से नींद के बिना नहीं रह सकते तो रात में सोवें, दिन में न सोवें, ब्राह्म मुहूर्त में न सोवें, सायंकाल न सोवें, इसमें भी धीरे धीरे संकोच किया गया। मनु जी ने लिखा है निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति में हो, तब जाकर जीवन की सफलता होती है। उस गति की सराहना नहीं की जाती जिस गति के गर्भ से गति निकलती जाए। गति की सराहना तब की जाती है जब तक गति गंतव्य तक पहुंचा दे। उस गति की सराहना नहीं की जाएगी ना जिस गति के गर्भ से गति निकलती जाए। आप अपने अपने घर से चले, यहाँ आकर गति को विश्राम मिला, फिर घर को बनाएंगे, यहाँ से जाएंगे, गति को विश्राम मिलेगा। तो मांस आदि की जो बात कही गई है उसमें भी है किन प्राणियों का पावे, किन का न पावे। उसमें भी फिर ये है जो वाम मार्गी आदि होते हैं, देवी अमुक अमुक देवी देवता भैरव भैरवी आदि के निमित्त, तो उसमें क्या हो गया, चमचे से क्या एक सीधे गरम दूध में या किसी में हाथ डाल दें, एक चमचे के माध्यम से लें। उसमें भी कुछ एक नियम बताया गया, अगर इनका सेवन किए बिना न रहो तो विधिवत देवी देवता की आराधना के निमित्त उनका उपयोग करो। उससे क्या होगा, देवी देवता के लिए उन प्राणियों का वो अपनी ओर से, जंगम प्राणी तो हैं बकरे इत्यादि, लेकिन वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन नहीं कर सकते, तो देवी देवता के निमित्त उनकी बलि होने पर तामस शरीर से उनको छुटकारा मिलेगा। देवी देवता के भोज्य हो जाने के कारण क्या होगा, उनको दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी, उनकी सद्गति का मार्ग। और देवी देवता के सम्मुख जो है वो आहार, एक विचित्र बात है, भारतीय मुद्रा आप अपने किसी अमेरिकन रिश्तेदार तक भेजना चाहें तो डॉलर के रूप में कन्वर्ट होकर, परिवर्तित होकर मुद्रा मिलेगी या नहीं। इसी प्रकार से देवी देवता तक वस्तु जो पहुंचती है वो पहुंचकर उनके आहार बन जाती है। मैं उदाहरण देता हूँ, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, चंदन का टुकड़ा होगा, जौ है, तिल है, ये सब, उसमें कुछ घृत का अंश हो गया, ये सब देवी देवता तो को नहीं खाएंगे। आग में झोंक दिया, लेकिन अग्नि के माध्यम से वो देवी देवता का आहार बन के वो परिणत हो जाते हैं, एक्सचेंज पद्धति के समान शास्त्रीय विधा से। इसी प्रकार किसी के पिताजी मरने के बाद शेर हो गए, पिता के निमित्त उसने श्राद्ध किया, तर्पण किया, तो अन्न जल जो है पिता को, माने शेर बने हुए पिता को आहार बन के पहुँचेगा, तो उन वस्तुओं की भी सद्गति हो गई और हमारी जिह्वा की पूर्ति भी हो गई। लेकिन द्राविड़ प्राणायाम से जिह्वा में भी संयत किया गया ना, ऐसे 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 इस ढंग से, उसका फिर अंत में धीरे धीरे क्या होगा, जीवन में वो मर्यादित लक्षण की व्यक्ति होगी, अभिव्यक्ति होगी कि मांस आदि के आहार में व्यक्ति का ही प्रवृत्ति नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक बन सके, मृग राजा भरत जो थे, जिनके नाम पर देश का नाम भारत बना, कर्म विपाक के अनुसार मृग बन गए ना। लेकिन लिखा है भागवत में क्या, मृग होने पर भी जो पत्ते अपने आप गिर जाते थे उसका सेवन करते। मृग शरीर में रह करके भी पेड़ से नोच करके पत्ते नहीं पाते थे, जो पत्ते अपने आप गिर पड़ते थे। धर्म व्याध के लिए आया है कि महाभारत पढ़िए, व्याध शरीर में था, पहले वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय के संपर्क में आकर के शिकारी बन गए, मरने के बाद व्याध बन गए। लेकिन आया कि व्याध के मांस बेचने पर उनकी जीविका थी, बीमारी के बिना और अपनी ओर से जो मर जाते थे
उन पशुओं का मांस वो बेचते थे, वहाँ पर मांस भी बेचते थे और हिंसा से भी बचे रहते थे। उसमें भी आप पुरी जाइए, बृहस्पति के दिन, गुरुवार के दिन मछुआरे मछली नहीं मारते, आंध्र परंपरा के हैं। वहाँ भी परिसंख्या विधि हुई है नहीं, परिसंख्या विधि हुई कि गुरुवार के दिन कम से कम मछुआरे होकर भी मछली मत मारो, अहिंसा वहाँ भी बैठ गई या नहीं। ऐसे ही भागवत सुन रहे हैं, ये हैं गृहस्थ हैं, लेकिन उन तिथियों को बचाओ, पत्नी का स्पर्श मत करो, उन तिथियों में शाकाहार भोजन आदि करो, भूमि पर शयन करो। जहाँ हमको हिंसा दिखाई पड़ती है उसमें भी कुछ न कुछ क्या सामग्री है जो हमको धीरे धीरे निवृत्ति की ओर ले जाए। जगद्गुरु शंकराचार्य